पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आजकल पीएसी यानी चेयरमैन पीएसी जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके हवाले से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक़ास अकरम का नाम सामने लाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मरवत साहब जो हैं उनका नाम शामिल नहीं करना चाहते। शेर अफजल मरवत साहब को चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग चाहते हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बने। इसी वजह से सियासी कमेटी का इजलास बुलाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो सियासी कमेटी का इजलास बुलाया गया था उमर अयूब साहब की जानिब से, शिबली फराज साहब की जानिब से, जिसमें ज़राए के मुताबिक वोटिंग कराई गई थी कि शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए या फिर शेख वक़ास अकरम साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तो इत्तलात यही हैं कि शिबली फराज साहब ने और उमर अयूब साहब ने शेर अफजल मरवत की मुखालफत में वोट दिया और उन्होंने शेख वक़ास अकरम की हवाले से उन्होंने वोट दिया है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनकी हिमायत में असद कैसर साहब ने वोट दिया है, शानदाना गुलजार साहिबा ने वोट दिया है, जुल्फ़ी बुखारी साहिब ने वोट दिया, और इसके साथ साथ जो इतलात आ रही हैं कि शहरियार आफरीदी साहब ने भी सियासी कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत साहब की हिमायत की है। लेकिन उमर अयूब साहब और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि शिबली फराज साहब ये चाहते हैं कि शेख वक़ास अकरम का नाम सामने लाया जाए। तो अब शेख वक़ास अकरम का नाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा, जिसके बाद तौसीक़ ज़ाहिर है उनकी जानिब से ही की जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब का, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, उन्होंने ट्वीट की है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई सियासी कमेटी का इजलास जो था वो मेरे इल्म में नहीं था। ये सियासी कमेटी का इजलास बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं बुलाया गया, ये इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुझे ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामज़द कर चुके हैं, और ये चीज़ मैं इमरान ख़ान साहब के सामने भी रखूँगा। तो यानी उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसको मैं राजवाड़ा नहीं बनने दूँगा। तो इस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो धड़े सामने आ रहे हैं, दो धड़ेबंदियाँ हम ये देख रहे हैं। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है वो ये चाह रही है कि शेर अफजल मरवत साहब एक गैर संजीदा आदमी है उनके मुताबिक, तो वो अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेंगे, उनकी जगह एक संजीदा आदमी को होना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से, जिसको शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि ये इजलास गैर आइनी था, बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का क्लेम अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर अभी जिन लोगों के हाथ में है, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और दीगर, वो यही चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब पीछे रहें और शेख वक़ास अकरम को आगे लाया जाए। तो अब तौसीक़ जो करनी है फाइनली चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, वो इमरान ख़ान साहब ने करनी है। तो शेर अफजल मरवत साहब तो ख़ासे पुरुम्मीद हैं, होपफुल हैं कि इमरान ख़ान साहब उनको ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। तो अब तक की जो इतलात हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से वो यही सामने आ रहे हैं।